हालेलुया। अगर तुम शरीर होते तो जब मनुष्य मर जाता है तो शरीर भी चला जाना चाहिए था, लेकिन कुछ तो निकल के जाता है और शरीर यहीं रह जाता है। हालेलुया। अब सोचो कौन हो तुम? हालेलुया। हालेलुया। शरीर यही है, तुम चले गए। अब कह रहे हैं ये व्यक्ति नहीं है, अब तो कह रहे मिट्टी है। जब इंसान मर जाता है तो कोई कहता है कि ये रामू है कि श्यामू है या कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका कहते हैं ये तो मिट्टी है, वो तो मर गया। हालेलुया। जो था वो तो मर गया, अब तो ये मिट्टी है। तो जो मर गया वो कौन था? हालेलुया। वचन कहता है जब हम प्रभु के निकट आते हैं कि हम एक आत्मा है। हालेलुया। ध्यान रखें, हम लोग कौन है? सब आत्मा है। हालेलुया। तो हम आए कहां से? हालेलुया। हम तो आत्मा है, हम आए कहां से? और अगर हम अपने शारीरिक माता पिता से होते तो वो सारी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए थी। इसका मतलब हमारे अंदर कुछ अलग है डीएनए। हालेलुया। वो हटकर देखो, सबके सोच विचार अलग होते हैं। अगर अंगूठे का छाप लिया जाए वो भी अलग होता है। अगर आपकी आंखों का साइज लिया जाए वो भी आपका अलग मिलेगा। दुनिया भर में चले जाओ तो कौन है हम? हालेलुया। कहां से आए हैं और कहां जाना है? हालेलुया। वचन कहता है मनुष्य आत्मा है। हालेलुया। कौन है? आत्मा। हालेलुया। हम कहां थे? हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में थे। हम वहीं से तो आए, अलग से थोड़ी बनाया जा रहा है कि अब एक आत्मा, हम उसमें थे। लिखा है सृष्टि के जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझे चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तेरे पर चित्त लगाया, तुझे चुन लिया। हालेलुया। तू मेरा था। हालेलुया। और आज हम यहां हैं कुछ सर्वशक्तिमान के बारे में दुनिया को बताएं। हालेलुया। कि हम सब उससे पैदा है। हालेलुया। आदि में क्या था? वचन। और वचन क्या था? वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही आदि में क्या था? वचन। और वचन क्या था? वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही, और सब कुछ जो उत्पन्न हुआ किससे पैदा हुआ? किससे पैदा हुआ? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहां से निकला? परमेश्वर के अंदर से। अब मैं बोल रहा हूं तो मेरी वाणी कहां से निकल रही है? मेरे अंदर से ना मैं बोल रहा हूं। ऐसे जब परमेश्वर का वचन निकला, हालेलुया, सब चीजों की सृष्टि की गई। हालेलुया। सब कुछ बनाया गया। हालेलुया। हालेलुया। और बिना उसके कुछ भी उत्पन्न ना हुआ। हालेलुया। तो हम किससे पैदा हैं? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में 6:63 में क्या लिखा है कि वचन और आत्मा क्या है? एक है। निकालो जरा, यूहन्ना 6:। हाँ, 6:63। हाँ। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। जो बातें प्रभु ने कही हैं वो आत्मा भी है और जीवन भी है। हालेलुया।
प्रभु की बातें क्या है? आत्मा, और वही जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की बातें क्या है? आत्मा। हम जो वचन से पैदा हुए, हम आत्मा से पैदा हुए। हालेलुया। वचन क्या है? वचन आत्मा। जो तुम बोलते हो वो क्या है? वो आत्मा। हालेलुया। जो तुम बोल रहे हो क्या है? आत्मा। हालेलुया। जो तुम बोल रहे हो वो भी आत्मा है। हालेलुया। जो वचन तुम कह रहे हो वो भी आत्मा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम आत्मा से पैदा हैं। हालेलुया। वचन कहता है जब तुम शरीर से कुछ लाभ नहीं है। अगर तुम आत्मा से पैदा हो तो तुम्हें कैसे चलना चाहिए? आत्मा से ही। हालेलुया। आत्मा से पैदा व्यक्ति आत्मा से चले तो कोई संकट नहीं है। हालेलुया। कोई संकट है? परमेश्वर ने कहा कि जो कोई, जब हम गलातियों किताब पढ़ते हैं और वहां पर लिखा कि चलो पढ़ते 5 अध्याय गलातियों। हालेलुया। हाँ, 5 का और पढ़ेंगे 22 नंबर। हालेलुया। 5 का 22 नंबर पढ़ो। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। किन कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था पता क्या? व्यवस्था मृत्यु को लेके आई। अगर व्यवस्था ना होती तो मृत्यु भी ना होती। हालेलुया। व्यवस्था से ही मनुष्य पापी ठहरा। अब मैं यहां पर एक नियम ठहरा दूं कि कोई भी व्यक्ति फोन नहीं चलाएगा। अब एक नियम आ गया ना, और यदि कोई फोन चलाएगा तो उसके ऊपर 200 रुपए का जुर्माना है। और जैसे ये नियम आया तो जैसे ही कोई व्यक्ति फोन चलाएगा तो वो उस दंड का भागीदार हुआ कि नहीं हुआ कि भाई 200 रुपए देना पड़ेगा। ऐसी जब तक व्यवस्था नहीं थी तब तक मनुष्य अपने विवेक से चलता था। हालेलुया। उसका विवेक ही पैमाना था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जब मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर अपनी व्यवस्था को दिया तो नियम आ गए। हालेलुया। अब स्पष्ट हो गया क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालेलुया। तो जितनी व्यवस्था में आई और उसी व्यवस्था मनुष्य फंसता चला गया, क्योंकि वो व्यवस्था टूटती गई, टूटती गई, टूटती गई और मनुष्य उसके अधीन होता चला गया, फंसता चला गया, फंसता चला गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या काम किया? परमेश्वर ने जगत में उद्धारकर्ता को भेजा। हालेलुया। ताकि उनको जो गुलामी में है, बंधनों में है, बंदिश में है, मृत्यु की छाया में है, अंधकार में बैठे हैं, उनको छुड़ाए। हालेलुया। वो मसीहा बनकर के जगत में आया। प्रियो, हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया? ताकि जो अंधकार की छाया में बैठे हुए थे, मृत्यु के देश से बैठे हुए थे, घोर अंधकार में बैठे हुए थे, उनको छुड़ा ले। हालेलुया। यीशु मसीह ही वो छुटकारा है। हालेलुया। जो जगत के लिए आया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। कैसे काम के विरोध में? यदि आप प्रेम करते हैं, हालेलुया, तो फिर आपके खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं। हालेलुया। आप प्रेम में बने हुए हैं, आप माफ करना जानते हैं दूसरे को। हालेलुया। आप माफ कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं। हालेलुया। सारी व्यवस्था खत्म। हालेलुया। आनंद में है, जब आप आनंद में रहते हैं, हालेलुया, सारी व्यवस्था खत्म। हालेलुया। आपको कोई भी चीज परेशान नहीं कर पाती। हालेलुया। आपके ऊपर कोई व्यवस्था लागू नहीं होती। हालेलुया। शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब पता है क्या है? ये आत्मा के फल हैं। यानी आपकी आत्मा को ऐसा ही बनाया गया है। जब एक व्यक्ति नफरत करता है तो वो आत्मा के विरोध में जाता है। हालेलुया।
हालेलुया। जब तुम अपनी शांति को खोते हो, आत्मा के विरोध में जाते हो, हालेलुया, तो घबराहट होनी शुरू हो जाती है, हालेलुया, और बीमारियां तरह तरह की समस्या बन जाती है, हालेलुया। नहीं तो डॉक्टर पता क्या कहते हैं कि सारी समस्या चिंता की है, हालेलुया। जितना मनुष्य चिंता करता है उतनी फंसता जाता है बीमारियों में, हालेलुया। तो क्या है ये आत्मा के फल समझो, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम रखते हो, हालेलुया। कोई व्यवस्था आपके ऊपर काम नहीं करती, हालेलुया। तुम कौन हो? आत्मा, हालेलुया। तो आत्मा के अनुसार जियो भी। आत्मा के अनुसार क्या काम करना था? हमें जीना भी चाहिए था आत्मा के अनुसार। और आत्मा क्या है? आत्मा है परमेश्वर का वचन, हालेलुया, हालेलुया। वचन और आत्मा एक ही तो है। यदि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है, उसके ऊपर कोई दंड नहीं, हालेलुया। क्या वचन नहीं कहता? आप जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड क्या नहीं। वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? वचन। तुम आत्मा से पैदा, आत्मा के अनुसार चलो भी। कोई इसमें विशेष गणित थोड़ी है, सीधा हम अपने आप को जाने हम हैं कौन। हम हैं एक आत्मा, इस शरीर में रहते हैं। हमारे पास प्राण है। प्राण किसमें है? लहू में, हालेलुया। लहू के अंदर प्राण है। और जब आत्मा है तो हमें आत्मा के लिए रास्ता क्या है? वो आत्मा ही तो बता सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया और उसने रास्ता बताया, वो रास्ता खोल दिया उसने। यीशु मसीह कौन है? मार्ग। वही तो मार्ग है सच्चा, हालेलुया। और उसने कहा मेरी बातें आत्मा है, हालेलुया। तो आत्मा के अनुसार चलो, जो यीशु मसीह ने कहा उसके अनुसार काम करो, हालेलुया। कोई भी दंड आपके ऊपर नहीं आ सकता, हालेलुया। आपके विरोध में कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई नियम ही नहीं है, हालेलुया। और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। धरती आसमान टल जाएंगे लेकिन एक मात्रा, एक भी बिंदु नहीं टलेगा, हालेलुया। हर एक वचन पूरा होगा।